हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन लगा लिए थे। आज उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आयु पर आधारित प्रश्न को। आइए हम देखते हैं आयु पर आधारित प्रश्न। शुरुआत में ये पहली क्लास बेसिक क्वेश्चन की रहेगी ताकि आपको धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए, रिलेटेड किससे हैं। तो आइए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। दो लोग हैं, यदि राम की आयु शाम की 2 गुनी है। ठीक, राम की आयु जो शाम की आयु क्या है 2 गुनी। तो दो लोग हैं, एक तो है राम और एक क्या है श्याम। अच्छा, 2 गुनी किसकी आयु है? राम की। किसकी आयु 2 गुनी है? राम की। राम की जो आयु है शाम की 2 गुनी है। तो मैं मान लो शाम की कितनी है? 1। इसका डबल किसकी होगी? शाम की। 1 का डबल कितना होगा? 2। समझ में आया कि नहीं आया? राम की आयु शाम की आयु की 2 गुनी है तथा उनकी आयु का योग 39 है। कितना है? 39 है। आइए देखते हैं, तो इनका आयु का योग करते हैं। अनुपात में इनका योग कितना आएगा? 3। लेकिन रियल वैल्यू कितनी है? 39। कितनी है? 39। 3 की वैल्यू 39 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी? 3 से डिवाइड दे देंगे। 3 से क्या करेंगे? डिवाइड। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। कितनी होगी? 13। तो आपसे पूछा तो शाम की आयु बताइए, तो शाम की आयु है कितनी? 1 कितनी है? 13 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। तो दो लोग हैं, एक तो है पिता और एक है पुत्र। ठीक, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5:2। ठीक है, कह रहा है तथा उनका योग 49 वर्ष है। इनको योग किया जाए तो 49 आना चाहिए। आइए अनुपात में जोड़ते हैं, कितना आता है? अनुपात में जोड़ने के बाद मेरा 5 और 2 कितना है? 7। अनुपात में 7, लेकिन रियल कितनी है? 49। मतलब 7 की वैल्यू कितनी है? 49 वर्ष। ठीक है, तो अगर 7 की वैल्यू 49 है तो 1 की वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू 7 से क्या कर दो? डिवाइड। कितनी आएगी? 7 वर्ष। ठीक, 7 वर्ष। अच्छा, अब की पहले प्रेजेंट एज निकालो, कितनी है? पुत्र की प्रेजेंट एज कितनी है? 2, क्योंकि मुझे पुत्र से मतलब है। पुत्र की आज की निकालनी है, वर्तमान। वर्तमान निकालनी है किसकी? पुत्र की। तो पुत्र की वर्तमान कितनी है? 2। तो 7 दूनी 14 वर्ष आएगी। कितना? वर्तमान की। आपसे लेकिन वर्तमान नहीं पूछा है, पूछा है 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु है। कितने वर्ष बाद? 5। अगर आज 14 है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 ऐड कर दो। 14 और 5 19 वर्ष। इसका तो 19 वर्ष क्या होगा? इसका आंसर होगा। समझ में? देखो क्या कह रहा है, अनुपात दे रखा है और योग दे रखा है। 5 2 7, 7 7 49, 7 कटा। 1 की वैल्यू 7 आई तो 2 की वैल्यू 14 आएगी, लेकिन प्रेजेंट आएगी। 14 में 5 और जोड़ो, 19 आ गया। समझ में आया? आपको पेन पेंसिल नहीं उठानी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन क्या लिखा है? माता और पुत्री की आयु का अनुपात 8:3 है। अच्छा, माता है और उनकी पुत्री है। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 8:3 है। वेरी गुड। और इनका योग दे रखा है 55 वर्ष है। ठीक, आइए काम करते हैं, पहले इनका योग निकालते हैं। अनुपात में इनका योग कितना आएगा? 8 और 3 11 वर्ष। लेकिन इस 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 55 वर्ष। इस 11 की वैल्यू है कितनी? 55 वर्ष। तो 1 की वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू क्या आएगी? 5। 11 से क्या करो? डिवाइड। कितना आएगा? 5 वर्ष। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है तो 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु है। अच्छा, ये जो आयु दे के रखता है अनुपात, ये आज का होता है, वर्तमान का। ये किसका है? वर्तमान का। प्रेजेंट एज है ना। तो प्रेजेंट एज पुत्री की निकाल लो। कितनी है? कितनी है? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 5 15 वर्ष। मतलब अगर आज की बात की जाए तो आज पुत्री की आयु कितनी होगी? 15 वर्ष। लेकिन आपसे पूछा 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु है। कितने? 3 वर्ष पूर्व। पहले की पूछा तो 3 माइनस कर देंगे, तो 15 - 3 कितना आएगा? 12 वर्ष। कितना आएगा? 12 वर्ष। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पेन नहीं उठाना, आप डायरेक्ट कर सकते हो। 8 और 3 11, 11 की वैल्यू 55, तो 1 की वैल्यू 5 आई, 3 की वैल्यू 15, 15 में से 3 गए 12, कहानी खत्म। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। पिता माता और पुत्री की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात। अच्छा, कौन है? पिता है और कौन है? माता। और थर्ड कौन आ गई? इनकी पुत्री। ठीक, इनके बीच का अनुपात दे रखा है। पिता 7, माता 6 और पुत्री है 2। आगे कह रहा है माता और पुत्री के बीच का अंतर 24 वर्ष है। माता और पुत्री कितना है? 24 वर्ष। आइए अनुपात में इनके बीच का अंतर कितना है? 4। और इस 4 की वैल्यू दे रखा है 24 वर्ष। कितना वर्ष दे रखा है? 24 वर्ष। तो 1 की वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। 1 की वैल्यू आ गई 6 वर्ष। पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु है कितनी? 7। तो 7 की वैल्यू निकाल लो। तो 6 × 7, 6 7 42। तो पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी? 42 वर्ष।
ठीक, इसके लिए आप पेन भी नहीं उठा सकते, डायरेक्ट कर सकते हो। क्या देख रहा है, आयु का अनुपात दे रखा है, माता और पुत्री के बीच का अंतर 24 वर्ष है। यहाँ कितना है 4, 4 की वैल्यू 24, तो 1 की वैल्यू कितनी है 4 × 24 6 आई, तो वर्तमान आयु 7, 6 7 42, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, लिखा है रोहन और सोहन की आयु का अनुपात 3:4 है। अच्छा, एक रोहन और एक कौन है सोहन, इनके बीच की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, कह रहे 4 वर्ष बाद सोहन रोहन से बड़ा होगा, 5 वर्ष बड़ा होगा। ठीक, ध्यान से देखो, कितने बरस के बाद, 4 बरस के बाद। ध्यान से देखो, अगर मैं किसी से आज 4 साल बड़ा हूं, मान के चलो 2 लोग हैं, है ना, ए और बी। ठीक, जो ए है इसकी आयु 10 वर्ष है और बी की वैल्यू कितनी है 15 वर्ष। ये आज की है, मतलब वर्तमान है, मतलब आज वर्तमान में क्या है, बी 5 साल बड़ा है। तो 4 साल बाद देखो क्या फर्क पड़ेगा, 4 साल बाद इसकी आयु कितनी होगी 14, और इसकी भी 4 साल बाद कितनी होगी 19। क्या 4 साल बाद भी इनकी आयु के बीच का अंतर 15 होगा? भाई पहले भी मतलब 5 होगा। अगर पहले भी 5 वर्ष आयु का अंतर था तो 4 साल बाद भी 5 वर्ष ही होगा। अच्छा, पहले भी चल लेते हैं, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी 6, और 4 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी भाई 4 माइनस करो कितना आएगा 11। अभी भी इनके बीच का अंतर कितना है 5। मतलब अगर किन्हीं भी 2 इंसान के बीच का अंतर जो आज है, सेम ईयर के बाद भी वो अंतर वही ही रहेगा जो पहले था, उसके अंतर के बीच में कोई फर्क नहीं होगा। मतलब अगर आज अंतर 5 वर्ष है तो 4 साल बाद भी 5 होगा, 4 वर्ष पहले भी 5 होगा, 3 वर्ष बाद भी 5 होगा, 3 वर्ष पहले भी कितना होगा 5 ही होगा। मतलब साल बढ़ा देने पर उनकी आयु के बीच के अंतर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर 4 वर्ष बाद अगर ये 5 साल बड़ा है तो आज भी 5 साल क्या होगा बड़ा। कौन बड़ा होगा? सोहन। 4 वर्ष बाद सोहन बड़ा है किससे? रोहन से। कितना? 5 वर्ष। मतलब अगर 4 साल बाद 5 वर्ष बड़ा है तो आज भी 5 वर्ष ही बड़ा होगा। मतलब आज भी कितना बड़ा होना चाहिए? 5 वर्ष। अच्छा, अनुपात में कितना बड़ा है? 1, लेकिन 1 की वैल्यू है कितनी? 5 वर्ष। कितनी है? 5 वर्ष। तो रोहन की वर्तमान आयु बताना है, तो रोहन की वर्तमान आयु है कितनी? 3। तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 × 5 15 वर्ष। समझ में आया या नहीं? यही इसका क्या होगा? 15 वर्ष इसका आंसर। तो एक बार और देखिए क्या कहा है, लेखा अनुपात दे रखा, कह रहा 4 वर्ष बाद सोहन रोहन से 5 वर्ष बड़ा है। सोहन रोहन से 5 वर्ष बड़ा है कितने साल बाद? 4 साल बाद। समझ में आया? कहने का मतलब क्या हुआ, अगर 4 साल बाद 5 वर्ष बड़ा है तो 4 वर्ष पहले मतलब वर्तमान में भी वो 5 साल बड़ा ही होगा, और 4 साल पहले भी वो 5 वर्ष ही बड़ा होगा। उनके बीच आयु का जो अंतर है वो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, प्रश्न लिखा है अपना, 2 भाई ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 2 भाई ए और बी है, इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। आगे कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, ए की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। ठीक, 5 वर्ष बाद 31 होगी ना, तो वर्तमान निकालते हैं क्या होगी? वर्तमान निकालते हैं किसकी? ए की। ए की वर्तमान क्या होगी? 5 वर्ष बाद 31 हो जाएगी। इसी 31 में से 5 वर्ष घटा दो, कितना आएगा भाई? 26 वर्ष। कितना आएगा? 26 वर्ष। तो ए की वर्तमान आयु कितनी आएगी? 26। तो लेकिन दे कितना रखा है? 2, मतलब इस 2 की वैल्यू कितनी है? 26 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 3 जा 6, 13 वर्ष। मतलब 1 की वैल्यू 13 आई। तो पूछे 3 वर्ष बाद बी की आयु होगी, तो बी की आयु आज कितनी है? 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 × 13 39 वर्ष, 39 ईयर्स। ठीक, ये आज की आई, लेकिन कितने साल बाद पूछा है? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद के लिए 3 इसमें क्या करोगे? प्लस 42 ईयर। समझ में आया या नहीं? समझ में आया? तो एक बार फिर से देखिए, लिखा है ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। ये वर्तमान दे रखा है, दिस आयु इज प्रेजेंट एज। ये कब की है? वर्तमान की। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद ए की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। किसकी? ए की आयु 31 वर्ष हो जाएगी। ए की आयु 31 वर्ष होगी कब? 5 साल बाद। 5 साल पहले निकाल लो, मतलब वर्तमान निकालो, तो 5 माइनस कर देंगे 26 वर्ष। तो ये वर्तमान आ गई ए की। ए की वर्तमान आयु अनुपात में 2 है, लेकिन रियल में 26, मतलब 2 की 26, तो 1 की 13। ठीक, तो पूछे बी की आयु पूछा, तो बी की पहले वर्तमान निकालेंगे। वर्तमान बी की कितनी है? 39 वर्ष।
लेकिन वर्तमान नहीं पूछा है, 3 वर्ष बाद पूछा है, तो 3 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे, कितना आएगा 42 वर्ष। आंसर खत्म। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा है अपना, अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात। एक लोग हैं अजय और एक है विजय, इन दोनों की वर्तमान आयु दे रखा है। वर्तमान आयु का अनुपात है कितना, 8:9 है। ठीक है, फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद अजय की आयु 28 वर्ष होगी। किसकी, अजय की। तो अजय की वर्तमान आयु निकालते हैं। तो अजय की 4 वर्ष बाद कितनी आयु दे रखा है, 28। 28 कब है, 4 साल बाद, तो 4 साल पहले निकालो, मतलब वर्तमान आज की, तो 4 माइनस कर दो, तो 28 - 4 कितनी आएगी, 24 वर्ष। तो अजय की वर्तमान आयु कितनी है, 24, अनुपात में कितना है, 8, मतलब 8 की वैल्यू कितनी है, 24 वर्ष। तो 1 की वैल्यू निकालो, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 से डिवाइड करोगे, 8 × 24 वर्ष। ठीक, 8 × 24 मतलब 3 वर्ष आएगी 1 की वैल्यू। तो विजय की पूछा है कितने, 8 वर्ष पहले, तो मैं पहले विजय की आज निकालता हूँ कितनी है, तो विजय की आज कितनी है, 9, तो 9 की वैल्यू निकालो, 9 × 3 कितनी आएगी, 27 वर्ष। कब की आई, आज की, लेकिन मुझसे पूछा कब, 8 वर्ष पहले, तो 8 माइनस कर दो, 27 - 8 कितना आएगा, 19 वर्ष, मतलब ये एडल्ट हो गया। समझ में आया या नहीं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, 4 वर्ष पहले वर्षा की आयु सुनीता की आयु का 1/4 थी। कितना, 4 वर्ष पहले, तो मतलब 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही, किसकी, वर्षा की और सुनीता की। किसकी है, 4 वर्ष पूर्व की, ध्यान रखना, 4 वर्ष पूर्व। ठीक, क्या कह रहा है, जो वर्षा की आयु है सुनीता की आयु का 1/4 है, 1/4, 1/4 मतलब 1/4 किसकी है, वर्षा की। तो मान लो वर्षा की 1 है, सुनीता कितनी है, 4, मैं मान के चलो सुनीता की कितनी है, 4, तो वर्षा की क्या है, सुनीता का 1/4, तो 4 का 1/4 कितना आएगा, 1 वर्ष, मतलब वर्षा कितने साल की होगी, 1 वर्ष की। समझ में आएगा नहीं। कब की बात हो रही है, 4 वर्ष पूर्व की। फिर कह रहा है और वर्तमान में सुनीता 12 वर्ष की है। सुनीता कब की दे रखा है, वर्तमान की। सुनीता वर्तमान कितने साल की है, 12 वर्ष की। अगर आज वो 12 वर्ष है तो 4 साल पहले कितनी रही होगी, तो 4 माइनस कर दो, कितना आएगा, 8 वर्ष। 8 वर्ष कब की है, 4 वर्ष पूर्व की, 4 वर्ष पूर्व। अगर आज 12 साल की है तो 4 साल पहले 8 वर्ष की रही होगी, लेकिन कह रहा सुनीता 4 साल पहले कितनी की थी, 4 वर्ष की। अनुपात में 4 और रियल वैल्यू 8, मतलब 4 की वैल्यू 8 वर्ष है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 दूना 8 वर्ष, मतलब 2 वर्ष आएगी इसकी 1 की वैल्यू। तो पूछा है तो वर्षा की वर्तमान आयु, तो अगर आज मतलब 1 की वैल्यू, 1 कब है, 4 वर्ष पूर्व की, 4 वर्ष पूर्व की वर्षा की आयु कितनी आई, 2 वर्ष। कितनी आई, 2 वर्ष। तो आज की पूछा है तो आज की क्या करोगे, 4 वर्ष इसमें ऐड कर दोगे, 4 वर्ष इसमें क्या करो, ऐड। तो आज वर्षा कितने साल की होगी, 6 साल की। समझ में आया, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए प्रश्न क्या लिखा देखते हैं। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। अच्छा, 2 लोग हैं, एक तो है पिता और दूसरे हैं उनके पुत्र। हाँ जी, पुत्र जी। लिखा है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना है। पुत्र की आयु का 7 गुना, मैं मान ले रहा हूँ पुत्र की आयु 1 है तो पिता कितना होगा, 7। अच्छा, ये कुछ नहीं दिया तो वर्तमान होगा। ये क्या है, वर्तमान, मतलब प्रेजेंट एज दिया है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 50 वर्ष है। दोनों की आयु का योग कितना है, 50 वर्ष। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद तो आज निकालते हैं, आज दोनों की आयु का योग कितना होगा भाई। अगर 5 साल बाद 50 है, 5 साल बाद 50 है, तो आज कितना होगा। देखो 5 पुत्र में भी ऐड हुआ है, 5 किसमें, पिता में भी। 5 और 5 10 ऐड हुए हैं, तो 10 माइनस कर दो, 10 क्या कर दो, माइनस। तो दोनों की आयु का योग कितना होगा, 40 वर्ष। कितना होगा, 40 वर्ष। तो अच्छा, वर्तमान निकालते हैं। तो वर्तमान में योग है कितना, 7 और 1 8, अनुपात में 8 है, लेकिन रियल में कितना है, 40 वर्ष। रियल में कितना है, 40 वर्ष। तो 1 की वैल्यू निकालो, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40, मतलब 5 वर्ष 1 की वैल्यू है। तो पूछा पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र 1 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 वर्ष। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। समझ में आया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुकुंद और वंदना की वर्तमान आयु का अनुपात 3:11 है। ठीक है, जो दिया गया उसको पहले लिखते हैं। मुकुंद और वंदना दिया है, अच्छा इनकी वर्तमान दिया तो वर्तमान लिख दे रहे हैं। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:11 है। ठीक है, फिर आगे बात आ रही है वंदना रोहन से 12 वर्ष छोटी है। वंदना रोहन से 12 वर्ष छोटी है। ठीक है, अभी 7 वर्ष बाद रोहन की आयु 85 वर्ष है। अच्छा, रोहन की आयु कितने वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद। एक काम करो, रोहन की वर्तमान निकालो। रोहन की वर्तमान निकालते हैं। अगर 7 वर्ष बाद 85 है
तो वर्तमान कितनी होगी, -7 कर दो, 78 वर्ष। कितनी आएगी, 78 वर्ष। क्या रोहन की आयु मिल गई मुझे। अब कह रहा है वंदना जो है रोहन से 12 वर्ष छोटी है। कौन, वंदना। तो वंदना की निकालते हैं। वंदना रोहन से छोटी है, रोहन है कितना, 78। कितना छोटी है, 12 वर्ष, तो 12 माइनस कर दो, कितना आएगा, 66 वर्ष। मतलब वंदना की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, 66। और देह कितना रखा है, 11। तो 11 की वैल्यू कितनी है, 66 वर्ष। तो 1 की वैल्यू निकालो, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 वर्ष। तो पूछा आपसे मुकुंद के पिता की वर्तमान आयु क्या है, जो मुकुंद से 25 वर्ष बड़े हैं। तो पहले मैं मुकुंद निकालता हूँ। मुकुंद है कितना, 3 का। 3 की वैल्यू क्या आएगी, 6 त्रिक 18 वर्ष। कितनी होगी, 18 वर्ष। अब पूछा किसका, उसके पिता की। उसके पिता उससे कितने बड़े हैं, 25 वर्ष बड़े। तो 25 ऐड कर दो, 8 5 13, 2 1 3 और 1 4। मतलब पिता की आयु कितनी है, 43 वर्ष। ये क्या होगा इसका। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। लिखे 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। आइए आपको औसत के बारे में पता होगा, औसत होता क्या है। देखो औसत की वैल्यू होती है, औसत होता क्या है, जिसको एवरेज बोला जाता है। औसत वगैरह होता है योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो अगर मैं यहां से योग निकालना चाहूं तो योग क्या होगा, औसत इंटू संख्या, औसत इंटू संख्या। ये है अपना क्या, फॉर्मूला। दिस इज अवर फॉर्मूला, सूत्र है ना, ये अपना फॉर्मूला। तो ध्यान से देखिए, 3 लड़कों की औसत आयु अगर 20 वर्ष है तो इनका योग कितना होगा। पहले योग निकाल लो। योग क्या होगा भाई, औसत इंटू संख्या। संख्या कितने लड़के हैं, 3। मतलब इनकी आयु का योग कितना होगा, 60 वर्ष। कहानी खत्म। यहीं पर अनुपात दे रखा है, कितना है, 3:5:7। इनका अनुपात में योग निकालो। 7 5 12, 12 और 3 15। अनुपात में कितना है, 15, लेकिन रियल में कितनी है, 60 वर्ष। तो 1 की वैल्यू निकालो, कितनी बार जाएगा, 15 चौके 60। तो 4 वर्ष 1 की वैल्यू आई। तो पूछा सबसे छोटे लड़के की उम्र। सबसे छोटा बच्चा है कौन, 3। 3 की वैल्यू निकालो, 3 × 4 12 वर्ष। हाउ मेनी वर्ष, 12 वर्ष। यही आपका क्या होगा, आंसर। समझ में आया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अपना प्रश्न देखते हैं। लिखा एक पिता और पुत्र की औसत आयु 19 वर्ष है। औसत दे रखा है तो योग निकाल लेते हैं अपन सब, जो पतंजलि बाबा रामदेव देते हैं। 19 इंटू पिता और पुत्र मिलके 2 लोग हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 19 दूनी 38 वर्ष। उनकी आयु का योग कितना है, 38 वर्ष। तथा उनकी आयु का अनुपात 16:3 है। 16:3। भाई 16 तो जाहिर सी बात है पिता की होगी, फादर की, और सन की कितनी होगी, 3, क्योंकि सन छोटा ही तो होगा। ठीक, 16:3। अच्छा, इनका अगर अनुपात में योग निकाला जाए कितना है, 19, और 19 की वैल्यू दे कितना रखा है, 38 वर्ष, 38 ईयर्स। तो 1 की वैल्यू निकालो तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 वर्ष। तो पूछा आपसे बेटे की उम्र है। बेटे की उम्र है कितनी, 3, तो 3 की वैल्यू निकालो। 2 × 3 कितना आएगा, 6 वर्ष। कितना आएगा, 6 वर्ष। दिस इज योर आंसर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए प्रश्न क्या अपना, पिता और पुत्र की आयु का योग। ठीक, देखो फादर प्लस सन की आयु का जो योग है वो पुत्र की आयु का 4 गुना है। पुत्र की आयु का 4 गुना, पुत्र की आयु का 4 गुना है। ठीक है, ठीक। आइए इसको सोल्व कर लें। तो f + s = 4s हो जाएगा। तो f = कितना आएगा भाई, एक s उधर जाएगा, 4s माइनस का s कितना आएगा, 3s। समझ में। तो इस टाइप के f की वैल्यू कितनी आई, 3s। इस टाइप का क्वेश्चन निकालना है। f की वैल्यू 3, अनुपात निकालते हैं f और s का। f की वैल्यू 3 और इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो s की वैल्यू 1। मतलब इनकी आयु का अनुपात 3:1 हुआ। यदि पुत्र की औसत आयु 28 वर्ष है, देखो पुत्र की नहीं होगा, यहाँ होगा दोनों की। यहाँ क्या होगा, दोनों की औसत आयु 28 वर्ष है ना। तो औसत आयु 28 वर्ष है तो यहाँ योग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, योग। योग क्या होगा, 28 × 2 कितना आएगा, 56 वर्ष। कितना आएगा, 56 वर्ष। ठीक, आइए इनका योग निकालते हैं। 3 और 1 4, अनुपात में वैल्यू 4 और रियल में 56 वर्ष। 1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 की वैल्यू क्या होगी, 4 × 4 4 चौक 16, 14 वर्ष। तो पूछे पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु 1 है तो 1 की आयु कितनी है, 14 वर्ष। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक परिवार में पुत्र, माता, पिता व दादा। अच्छा, 4 लोग आ गए। एक तो आ गए पुत्र, माता, पिता और कौन आ गए, दादा।
ठीक, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है कितना, 2:7:8:12। पुत्र व माता की वर्तमान औसत आयु 27 वर्ष है। अगर औसत आयु 27 वर्ष है तो योग निकाल लो कितना आएगा, 27 × 2, 27 दूनी 54 वर्ष। ठीक, अब ढूंढते हैं पुत्र व माता को। पुत्र ये रहा और माता ये रही, तो दोनों का योग है कितना, 7 और 2 9, लेकिन 9 की वैल्यू कितनी दे रखा है, 54 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 से डिवाइड करेंगे कितनी आएगी, 6 वर्ष। तब आपसे पूछा है तो 7 वर्ष बाद माता की आयु होगी, तो पहले वर्तमान आयु माता की निकाल लें। तो माता की 7 है, तो 6 × 7 कितना आएगा, 42 वर्ष। कितना आएगा, 42 वर्ष। ये कब की है, वर्तमान की। 7 वर्ष बाद पूछा है तो 42 में 7 ऐड कर देंगे, 42 और 7 49 वर्ष। 7 वर्ष बाद आयु कितनी होगी माता की, 49 वर्ष। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।